एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू कमेंट वीडियो। तो फिर से आ गए आपके कमेंट पढ़ने। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कमेंट पढ़ने से पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अरमान जी के वॉइस में गाना आया है सर्च एंडी छोरा। जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जल्दी जाके गाना देख लीजिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार ऑलरेडी दिया है गाने को, गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो और अभी तक जिसने नहीं देखा है जल्दी जाके गाना देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भूलना। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ मधु का। वो लिख रही है, जलती हो कृतिका पायल से तभी उसे मामा के घर नहीं जाने दिया, खुद हर महीने अपने मायके जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इसका आंसर मैं खुद ही दे देती हूँ। गोलू ने मुझे ऐसा नहीं जाने नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि 4 बच्चे थे, हर बार जो है मैं कहीं ना कहीं चली जाती हूँ और गोलू पे सभी बच्चों का जो है बर्डन अकेले पे आ जाता है। और वो अभी ठीक है, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है पहले से, लेकिन अभी इतना भी नहीं है कि मैं उस पर मतलब 1 दिन या 2 दिन के लिए इतना बर्डन डाल दूँ। क्योंकि देखो, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है बच्चों की। फिर चीकू हमारा बहुत ज़्यादा नॉटी है, आप सबको पता है, और उसका स्कूल वगैरह भी होता है, फिर स्कूल भी भेजे, बच्चों को भी देखे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। तो मैं खुद ही नहीं गई। नेक्स्ट कमेंट है योगिता का। वो लिख रही है, तूबा को अपने उपटन से मसाज करो रोज़, उसे बॉडी हेयर बच्चों के हाथ जाते हैं। उपटन, अच्छा बॉडी हेयर हट जाते हैं। उपटन में आटा, हल्दी, मस्टर्ड ऑयल मिलाकर अच्छे से लगाएं और रब करें। ट्रस्ट मी, मेरी मम्मी भी मुझे लगाई थी, मेरा बॉडी हेयर्स ना के बराबर है। मैं आपको बता देती हूँ, आज सुबह सुबह इतना रो रही थी। उस टाइम पे मैं सो रही थी, क्योंकि ना गाइस देखो, अभी भी रात के 3 बज रहे हैं। हम लोग कभी कभी कब सोते हैं और सुबह पाल चीकू के स्कूल के लिए उठती है तो नींद पूरी नहीं होती। नींद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब सो रही थी ना, मेरे को आवाज़ ही आ रही थी तूबा की, बहुत जोर से रो रही थी बहुत वो। तेज। मैं गई फटाफट, मैं कहा क्या हो गया, लड़की क्यों रो रही है? कह रही दीदी मैं इसको उपटन लगा रही हूँ तब ये रो रही है। तो वो लगाने ही नहीं देती है। तो हम ये, वैसे तो ये देखो आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया, हम यही कर रहे हैं। तो बस अब ट्राई करते रहेंगे कि इसको अब उपटन लगाए ताकि इसके बाल निकल वैसे जाए। उसकी धीरे धीरे थोड़ी मूछें कम हो रही कम हो रही है। नेक्स्ट कमेंट है मीरा का। वो लिख रही है, सपनों में स्नेक देखना शुभ होता है पायल दी। बताया था तूने ना। हाँ, तो ये हुआ था, कब हुआ था ये? प्रेगनेंसी में हुआ था। प्रेगनेंसी के बाद भी हुआ था कोई। मैं प्रेगनेंसी बच्चों के की। साथ सो रही थी और मुझे एकदम सपना आया था। तू डर गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत सारे सांप मेरे ऊपर आ गए थे। तो ये मुझे सपना भी रिसेंट 1.5-2 महीने पहले आया था। नेक्स्ट कमेंट है यशिका का। वो लिख रहे हैं, आप अकेले कमेंट्स रीड क्यों करते हो? पायल जी कहाँ है आप? दोनों साथ में अच्छे लगते हो। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि कभी पायल बिजी है, कभी मैं बिजी हूँ, तो हम लोग कमेंट साथ में रीड नहीं कर पाते। और कमेंट रीड करना ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो इतने प्यारे से आप लोग कमेंट करते हो और हम उसको रीड ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम दोनों में से 99% तो हम साथ ही करते हैं। एक आधा परसेंट हो जाता है कि कभी मैं दिल्ली गई होता थी तो क्या है ना कि चीकू को सुलाने का टाइम होता है, उसको सुलाना होता है, फिर हमें ऊपर जिम करनी होती है, फिर हम आपके कमेंट भी पढ़ने होते हैं। तो उस दौरान क्या करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं यार दोनों काम एक साथ नहीं हो नहीं हो सकता, तो फिर गोलू या तो मैं कभी कमेंट पढ़ने आती हूँ या गोलू आ जाती है। नेक्स्ट कमेंट है संतोष कुमार की कमुआरे के। वो लिख रहे हैं, डांडिया वाला व्लॉग किस चैनल पर आया था? मुझे तो मिला ही नहीं। तो डांडिया वाला जो व्लॉग था गाइस, वो अरमान मलिक चैनल पे और आया था, चिरायु मलिक और पे। चिरायु मलिक पे आया था। जिसने नहीं देखा जाके देखना, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग था। हमें और भी जाना था डांडिया करने, बट वही है ना, शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इस बार आपको पता है जैसे कि नवरात्रि के ना बच्चों के बाल भी उतरने हैं, तो उसकी जो तैयारियां हो गई, वहाँ पे जाना भी कोई आसान बात नहीं है। यहाँ से सीकर बहुत दूर है, जो हमारी जीन माता जहाँ पे बच्चों की धूप लगती है, तो वहाँ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का। वो लिख रही है, बादाम घिस कर बच्चों को देना चाहिए, और अब तो ठंड स्टार्ट हो गई है और फ़ायदा करेगा। प्लीज़ गलत नॉलेज ना दे सबको। अब मुझे नहीं समझ नहीं आता कभी कि आप बोलते हो बादाम अच्छा होता है, जब बादाम देती हूँ तो आप लोग बोलते हो बादाम नहीं देना चाहिए, तो फिर मैंने बादाम स्टॉप कर दिया। अब आप कह रहे हो अच्छा होता है, तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती है क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन गोलू, बादाम घिस के तो बच्चों को देते हैं, वो 7 महीने का होने वाला है। अरे यार देते तो हैं। जिस दिन मैं कमेंट रीड करने के लिए आई थी ना, उस दिन ये कमेंट आया था कि बादाम नहीं देना चाहिए, तो फिर मैंने बोला ठीक है नहीं दूंगी। समझ नहीं देखो आता। गाइज, हम लोग आप लोगों से सीखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं ना आप लोगों से सीखते हैं, और कुछ आप लोग हमसे सीखते होंगे। तो बस यही है, नॉलेज जितना हम फैला सकते हैं उतना फैलाते हैं। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से भी अगर बच्चा 6ठे महीना कंप्लीट हो जाता है, 7वें महीने में लगता है, बादाम तो तो अच्छा बच्चे को होता है, बादाम एक और रात को बादाम भिगो तो के पेस्ट बन के सही रहता है। बिल्कुल ऐसे प्यूरी टाइप ही बना के देते हैं उसे हम। एक दिन ही दिया था। एक ही दिन दिया, उसके बाद बंद कर दिया, लेकिन अभी वो उससे कंटिन्यू करना है। कमेंट है ट्रीट का। वो लिख रहे हैं, यार इफ यू नॉट टाइम टू ड्रेस अप एंड मेकअप, डू एट लीस्ट हेयर वेल और टाई हेयर प्रॉपरली। इट्स लुकिंग लाइक यू जस्ट वेक अप एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हम कैमरा। यूजुअली ऐसे बाल बनाते हैं ना। यार गाइस देखो, अगर आप हमारी जगह आकर देखोगे ना, चैनल्स को संभालना, फिर आकर कमेंट्स रीड करना,
और फिर जिम करना, फिर 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं इतनी लो फील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो कभी कभी देखो नहीं ध्यान रहता कि बाल कैसे बंधे हैं कैसे नहीं बंधे हैं, तो और गाइस देखो व्लॉग यही होता है, तुम दिन भर में क्या नेचुरल कर हो रहे हो, यार। कैसे कर रहे हो, कब कब शुरुआत हो रही है तुम्हारी, वो नेचुरल होता है। तो अब उसमें हम बाल वाल करके मेकअप वेकअप करके हमारे से व्लॉग नहीं स्टार्ट, होता ये वो नहीं सब। होता हमसे। तो नेक्स्ट कमेंट है सचिन का, वो लिख रहे हैं प्लीज डू 9 days नवरात्रि कलर्स ड्रेस गोलू दी पायल दिन टू बाय लव यू। यार हमने बहुत बहुत सोचा था हम ट्राई करा, हम करेंगे नहीं पर कर नहीं हो पाए। पाया। पर अगली बार से ना हम प्री पहले से ही प्लान, प्री प्री प्लान। प्लान करेंगे। देखो ये सब चीज़ें ना प्री प्लान से होती है, प्लानिंग करने के बाद ही ये सब चीज़ें होती हैं। अगली बार हम जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है TS रिग्नो का, वो लिख रही हैं तीनों बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी दुआ है तीनों बच्चे जल्दी बड़े हो जाए, फिर स्कूल जाएंगे, फिर खिलाऊंगी, फिर लगाऊंगी। मैं दिल्ली आपके बच्चे की वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं हिंदी अच्छा नहीं आती है, कुछ गलत होगा तो माफ़ कर देना, पर मैं आपकी बात सारी समझ गई हूँ। बहुत प्यारी हिंदी बोली आपने, हाँ, ऐसा नहीं ऐसी है। कोई नहीं, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। और बस हम भी यही वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कब क्रॉल करेंगे, कब उनका एक टीथ आएगा, कभी मम्मा बोलेंगे, कब धीरे पापा धीरे ना आगे बोलेंगे। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं स्टेप पर से। पहले ये था कि बच्चे कब देखेंगे, फिर बच्चे कब पलटेंगे, तो बस यही होता है, हर एक माँ बाप का यही होता है कि जैसे जैसे जो स्टेज होती है ना उससे आगे की स्टेज के बारे में वो सोचते हैं। नेक्स्ट कमेंट है छोरी घरवाली, अच्छा ये गोलू किस दुनिया से आई है जिसे कुछ भी नहीं पता होता, ना कोई काम जानती है, ना कुछ बोलना जानती है, ना कुछ एक्टिंग करती है, बस अरमान को फंसाना आता है और कुछ भी नहीं आता। पायल आई लाइक यू, तुम एक इंडियन औरत हो पूरी तरह से जो हर चीज़ में परफेक्ट है, तुम इतनी अच्छी हो, फिर अरमान ने गोलू में क्या देखा और ऐसा समझ नहीं आता। तो देखो ऐसा है मेरे घर में, मतलब मेरे घर में क्या, मेरी हम 4 बहनें थे, 2 भाई थे, बहुत बड़ा परिवार था हमारा। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है ना, और हमारा परिवार बड़ा भी था, साथ में मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, साथ ही साथ हमारे घर पे बहुत सारी जानवर भी थे, जैसे भैंसें थी, गाय थी। तो हम लोगों को ये काम ना बचपन से हमने देखा है। गोलू के घर में क्या था, गोलू पहले पूरे परिवार में पहला इकलौता बच्चा था जिसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला है। तो गोलू ने वो सब चीज़ें अपने घर में कभी करी ही और नहीं। वो भी लड़की, क्योंकि और वो मेरे भी यहाँ पे लड़की, इनके सारे यहाँ सारे लड़के लड़के थे। ही थे, तो पहली लड़की थी अपने पूरे कुनबे में। तो इसको पूरी फैमिली ने बहुत लाड प्यार से पाला है। इसने जो भी कुछ सीखा है यहीं आके सीखा है, और जो मैंने इसे सिखाया है इसने वही सीखा है। ठीक है, बाकी देखो ये मजाक करती है, ये जो गलत कहावतें बोलती है या फिर कुछ, मैं बस फन फन करती हूँ नहीं व्लॉग के इसको अंदर। कहावतें, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कहावतें इसको दिमाग में पता होता है इसे क्या, लेकिन बोलने में इसको वो हाँ, गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो गोलू के अंदर क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है वो गोलू के अंदर नहीं है। सब एक पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, इसे हर इंसान बराबर नहीं होता। नेक्स्ट कमेंट है डेगी का, वो लिख रहे हैं आपको तो बस तुलसी फार्म का भी कवर करना है कि हम कितनी नेट काम कर रहे हैं, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, पहले खुद करना सीखो। और अरमान पायल और कृतिका कृतिका में करता है, क्योंकि पायल कृतिका से ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए अरमान उसे ही लेकर जाता है। एंड कृतिका को तो फिर उसकी सिस्टर की पार्टी में उसे क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि वहाँ पर ही नहीं करता, उसने बस नौकरानी बनाकर रखा है, बस बच्चे संभालो और कुछ नहीं, और 2 वक्त का खाना मिल जाए बेचारी कृतिका। अब तो क्या गाइस जवाब दूँ? मैं क्या जवाब दूँ यार इस चीज़ के बारे में। देखो मेरे को किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को, यार नौकरानी वो होती है जो घर का काम करती है, और मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का, मेरे पास टाइम ही नहीं है काम करने का। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल मीडिया को टाइम देती हूँ, मैं अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, अपना जिम करती हूँ, अपना कमेंट्स रीड करती हूँ, जो काम में से हो सकता है मैं वो काम करती हूँ। तो मैं कोई भी ना और मैं एक बात बोलूँ, बच्चा संभालना अगर नौकरानी है ना तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है। बस कि नौकरानी में भगवान ने कि हमें इस लायक बनाया कि हम हाँ, और नौकरानी बन कितनी सकें। दुनिया में औरतें हैं जो ये नौकरानी बनने के लिए तरसती है कि ये एक बार बन जाए, एक बार बन जाए। तो प्लीज़ ये सब कमेंट करके ना ये यहाँ पे मत मुझे बताओ कि अरमान जी कितना प्यार करते हैं पायल से, मुझसे। और पार्टी में देखो जाने का मतलब मेरा नहीं था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और हम दोनों में से एक बंदा ही जाता है, दूसरी बार अगर पार्टी होगी तो तब मैं जाऊँगी, तो पायल घर पे रुक जाएगी, तो ये सब चलता रहेगा। तो इस बात पे कमेंट्स आप ना ही नेक्स्ट करो। कमेंट है ज्योतिका, वो लिख रही है यार आप लोग इतनी शॉपिंग क्यों करते हो, फालतू वेस्ट मत किया करो। तो गाइज हम लोग ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करते। जितना मैं और पायल सेविंग करते ना उतनी तो कोई भी लड़की सेविंग नहीं कर सकती। हम
अब जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वही लेते हैं। और देखो आपको ज़्यादा शॉपिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि घर में एक औरत होती है और हम 2 हैं, तो जो चीज़ लेते हैं दोनों लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है परवीन कौर का, वो लिख रही है पायल दीदी मैं यूट्यूब से देखकर सौंफ का पानी पी रही हूँ वजन घटाने के लिए। आप अजवाइन का पानी कह रही हैं, अब अजवाइन का पीऊँगी। पानी गर्म वाटर में या रात को भिगोकर प्लीज़ बताइएगा प्लीज़ दी। तो मैं आपको इसके बिल्कुल नॉलेज दे देती हूँ। अजवाइन का पानी अगर आप रात में भिगो के रखते हैं पानी में वो भी अच्छा है, लेकिन उसको बॉईल करके उसको छान के वही पीना। और हमेशा लूक वार्म वाटर, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है आपको, ज़्यादा गर्म पानी पेट के लिए अच्छा नहीं होता। लूक वार्म वाटर ही पीना, आपको ठंडा नहीं पीना है, ठंडा असर नहीं करेगा। और जब भी, और एक चीज़ और आपको, एक चीज़ अभी जब ये आया है तो मैं सामने तो ये भी बता देती हूँ, आपको जब भी प्यास लगे, जब भी आपको प्यास लगे आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको अपना वाटर कूलर या फिर आपका आरओ या फिर जो भी आप बॉटल भर के जैसा भी पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। और दो चीज़ और बता देती हूँ, जब भी आप खाना खाते हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत लोग पानी पी लेते हैं, आपको पानी नहीं पीना है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद ही पानी पीना है। पानी पीना भी सही तरीके से पानी पीना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कमेंट है अनिल का, वो लिख रहे हैं दीदी प्लीज़ बताइए कि आप कौन से डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिक से लेज़र हेयर रिमूव करवा रहे हो। मैं बता देती हूँ, आप कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता, कहाँ से आप मुझे मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। आप अपने आसपास में किसी भी एरिया पे किसी भी हेयर ट्रीटमेंट वाले के पास जा सकते लेज़र हो। रिमूवल। हाँ, लेज़र रिमूवल। लेकिन ना आजकल मशीनें, जो पुरानी मशीनें वो असर नहीं करती हैं, आजकल लेटेस्ट जो मशीनें आई हैं आप उन्हीं से कराओगे, उसी से फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है तुषारा का, वो लिख रहे हैं अयान कंफ्यूज रहता है, जैद कुछ सोच रहा होता है, तो बात दोनों को नोटिस करती रहती ये है। बात तो बिल्कुल सही बात बोली है कि अयान कंफ्यूज रहता है, जैद सोच ही रहा होता है, समझ नहीं आता। और तूबा जो है वो दिखती रहती है मेरे 2 भाई क्या करते रहते हैं। ये बात बहुत ही करेक्ट बोली जिसने बोली है भाई। नेक्स्ट कमेंट है एम खान का, वो लिख रहे हैं माशाल्लाह अयान बिल्कुल अपने पापा की तरह लगता है, जैद भी बिल्कुल प्यारा है, तूबा तो शहजादी है, अल्लाह तूबा का नसीब बहुत 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 अच्छा हो, इन बच्चों का मन माँ बाप को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। आपको भी अल्लाह बिल्कुल सलामत रखे। और बहुत ही प्यारा कमेंट आपने करा है। देखो जब बच्चों के लिए आप लोग अच्छे कमेंट करते हो ना तो दिल इतना खुश हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो उन्होंने कुछ भी नहीं दुनिया में देखा, वो लोग तो अभी अभी आए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मेरा तो मन करता है उनको सामने बुला के ना इतना मारूं ना, इतना पीटूं ना, कि बच्चों के लिए कोई कैसे बोलता। हमारे लिए बोलते हैं हम सुन सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं सुन सकते। नेक्स्ट कमेंट है शरी का, वो लिख रहे कृष्णा टचवुड बहुत शांत रहने वाला बेबी है। बिल्कुल सही ये तो है। देखो कृष्णा जो है हमारा, वो कृष्णा almost ऑलमोस्ट शांत रहता है, लेकिन same जब बात। लेकिन जब वो छिड़ता है ना तो वो गाइस, छिड़ता है। तो वो तूबा और जैद दोनों को फेल कर देता है, इतना शांत है वो। नेक्स्ट कमेंट है हनिया का, वो लिख रहे हैं पायल आईब्रोज इतनी डार्क ना किया करो और लेंस का कलर बहुत अजीब लग रहा है। वो आई थिंक मेरे को लगता है जो तूने आईब्रो यूज की थी ना लक्ष्य वाली, हाँ। तो उससे क्या होता है वो उसको लगाना मुश्किल है। हम जो अनाताजी यूज करते हैं ना वही यूज वो करा अच्छी करेंगे। है। मैंने एक्चुअली क्या उस दिन कलर बार की यूज कर ली थी, वो ब्राउन भी कलर है। वो मुझे वैसे भी अच्छी लगी। पता है क्या होता है, जब हम जल्दी में होते हैं ना तो अपना सामने जो भी चीज पड़ी है ना हम वो उसी यूज से कर मेकअप लेते हैं। हैं। और जो अपना खुद का पर्सनल, जो हम खुद सिलेक्ट करके लाते हैं ना मेकअप, उसका लुक अलग आता है और किसी और के मेकअप से मेकअप करने का लुक अलग आता है। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ आयुष का, वो लिख रहे हैं आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हो प्लीज़ बताइए। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं वे का प्रोटीन यूज़ करती हूँ, ऑन का। ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, चॉकलेट आता है, वनीला आता है, बटरस्कॉच आता है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। केसर पिस्ता बहुत टेस्टी है, मेरे को और गोलू को तो बहुत ज़्यादा पसंद मुझे है। वनीला और केसर पिस्ता बहुत ज्यादा बहुत, मेरे को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे भी प्रोटीन, नहीं पर पसंद अभी है। फिलहाल चॉकलेट आया हुआ है तो वही पीना तो पड़ हम रहा है। वही पी रहे ताकि वेस्ट ना हो। नेक्स्ट कमेंट है कमल कौर का, वो लिख रहे हैं जहाँ पानी आ रहा है उस जगह को कुछ ऊंचा कर दो, फिर पानी नहीं अंदर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता मैट है, वाला क्योंकि बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता हमारे है, भीग जाते क्योंकि हैं। जो हमारी बालकनी की विंडो है ना, वो ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकती। उसका जो रबड़ है ना वो शायद लूज हो गया, वो चेंज कराना पड़ेगा। एक बार मैं बुला के ना उसे दिखा दूंगी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा आती है। हम 13 फ्लोर पे रहते हैं, हवा इतनी तेज़ आती है कि मतलब बता नहीं सकते कितनी तेज आती है। नेक्स्ट कमेंट है सोनिया का, वो लिख रही है क्या ट्रीटमेंट करवाया है आपने दीदी प्लीज़ रिप्लाई मी, मेरे फेस पे भी ऐसे हेयर हैं, कितने रुपए में होता है। तो मैं बता देती हूँ आपको, हमने कराया है लेज़र हेयर रिमूवल, और उसकी सिटिंग के हिसाब से होता है कितनी सिटिंग आपको लगेंगी।
उसके हिसाब से ही वो ट्रीटमेंट होता है। तो बस आज का जो कमेंट का व्लॉग है हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।